फतेहाबाद के टोहाना में अवैध संबंधों के शक में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोपी उसका भतीजा है। आरोप है कि युवक को शक था कि उसके चाचा की उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। घटना बली याला हेड इलाके में शराब पीने के दौरान हुई। शव खून से लथपथ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टोहाना थाना प्रभारी के अनुसार पूछताछ जारी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके। और इस संबंध में उसके बाद में उसके अंदर जो दस्तावेज वगैरह और इसके जेब में कुछ कागजात वगैरह मिले से उसकी पहचान सिविल आराम के नाम पे हुई, जिससे इसे पता करने के बाद उसके वारिसान को बुलाया गया और जो उसके पुत्र आकाश इस बयान पे ये पर्चा मर्डर का दर्ज किया गया, जिसमें उसने बताया कि मेरे चचेरे भाई जो गगन है उनका और मेरे पिताजी के साथ अक्सर शराब पी के झगड़ा होता रहता था और उस मेरे चचेरे भाई को मेरे पिता पे उसकी पत्नी पे गलत नियत रखने का शक था। इसी को ले संदर्भ में इसी बात को लेके हुए मेरे पिता की मेरे चचेरे भाई द्वारा हत्या की गई है। वो इसी संबंध में और बरनाला में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने ड्रग्स तस्कर के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। एसएसपी सरफराज आलम के निर्देश पर एसपी अशोक शर्मा की अगुवाई में बस स्टैंड के पीछे सैंसी बस्ती में नगर सुधार ट्रस्ट की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराया गया। यह निर्माण वीना पाटनी ने नशा तस्कर काका सिंह के लिए करवाया था, जिस पर 7 केस दर्ज है। एसपी अशोक शर्मा ने कहा कि अब तक 6 घरों और एक दुकान पर कार्रवाई हो चुकी है और हमारा मकसद पंजाब से नशे को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें और बेहतर जीवन के लिए वापस लौटें। काका इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जी गलत उसारी हुई है, इस घर की 51 नंबर घर है और इस जगह से असीं सारे उन्हें आए हुए ईओ साहब की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये जिहड़ा तुहाडे सामने कार्रवाई चल रही है उसनूं मानयोग सीएम साहब वालों दिते हुए निर्देशों की पालना करते हुए युद्ध नशियां विरुद्ध तो डीजीपी साहब के आए हुए आदेशों देखते हुए साडे सीएम साडे एसएसपी साहब सरफराज आलम जी वालों दिते हुए निर्देशों की पालना करते हुए साडे सारे बरनाला दे पंजाब पुलिस इस वल पहला ही अपना पूरा तनो मनो काम कर रही है। असीं वचनबद्ध हैं कि असीं इस होड़ नूं पूरे पंजाब चों खत्म करना है तां जो साडे पंजाब वासी पूरे आराम नाल जिंदगी अपनी। पंजाब के मोगा जिले के गांव चक कनियान कला का 25 वर्षीय युवक बूटा सिंह रूस में युद्ध के मैदान में फंसा हुआ है। 1 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर मास्को गया बूटा सिंह धोखे से रूसी सेना के चुंगल में फंस गया और उसे बिना प्रशिक्षण के युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। ग्रेनेड हमले में उसके सभी साथी मारे गए हैं, लेकिन बूटा किसी तरह 6 किलोमीटर पैदल चलकर जान बचाने में सफल रहा और अब रूसी सेना के अस्पताल में भर्ती है। वीडियो कॉल पर परिवार से बात करते हुए उसने भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। बूटा की मां और बहन ने बताया कि परिवार गरीबी से जूझ रहा है और बेटे को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में विदेश भेजा था। अब परिवार ने भारत सरकार से अपील की है कि बूटा सिंह को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। मैसेज ही आया सीगा, कहंदा मैं हॉस्पिटल विच आ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸੇਫ ਹਾਂ, ਚਲੋ परमात्मा ने कृपा की मेरे तक पहुँच आया। बाकी मुंडिया का पूछा, कहते नहीं सानू उन्हों का कोई पता नहीं है, उन्होंने डैथ कई की हो चुकी है। कहता मैं मौत के मूँह के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर एक ब्लैक थार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 युवतियों और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों में प्रतिष्ठा मिश्रा और लावण्य गौतम भी शामिल हैं, जो लॉ की छात्राएं थी। आकांक्षा है कि तेज गति और नशे के कारण यह दुर्घटना हुई है। जानकारी के अनुसार सभी दोस्त गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित इबोला क्लब में आए थे। सभी मौज मस्ती के बाद नशे में दिल्ली
से लौट रहे थे। इसी दौरान झाड़सा फ्लाईओवर के पास एग्जिट 9 पर डिवाइडर से टकरा गई। कई बार यहां पर कार पलटी है। हादसे में 3 युवतियों और 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद में टीम ने मारपीट, हत्या के प्रयास और रंगदारी के मुकदमे में वांछित और इनामी बदमाश कमल भड़ाना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मास्टरमाइंड कमल भड़ाना सहित उनके एक साथी शशिकांत के पैर में गोली लग गई। कमल भड़ाना को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। दरअसल कमल भड़ाना और शशिकांत अपने कुछ साथियों के साथ गुड़गांव की ओर से बाइक पर सवार होकर आ रहे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसको लेकर की गई पुलिस की नाकाबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।